people are the Tamil speakers. Tamil speakers are divided into two parts. 13% out of 18, 13% Sri Lankan Tamils and 5% Indian Tamils. Okay बेटा, जो आपके if you will move to the map of Sri Lanka, you will find that जो Sri Lankan Tamils हैं, they are inhabited. It means they are living in the north and east part of the Sri Lanka. अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप हैं वो लोग विच लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं. तो सिन्हाला, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला, मेजोरिटी ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दे फॉलो द बुद्धिस्ट, यानी कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स दैट आर द हिंदूज एंड द मुस्लिम. एंड 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री आर द क्रिश्चियंस. वो दोनों पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. वो तमिल से भी बिलोंग करते हैं और वो सिन्हाला से भी बिलोंग करते हैं. इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री इज सिन्हाला स्पीकर्स एंड दे बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म. एंड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स. क्रिश्चियंस आर ओनली 7% इन द कंट्री. गॉट इट बेटा? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए सिचुएशंस का कि बेल्जियम, जहां पे डच कम्युनिटी जो है ड्यू टू द नंबर ऑफ इट्स मेजोरिटी, और फ्रेंच और जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर, क्योंकि डच जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, इसलिए वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर अपना जो है क्या दिखाएगी, फोर्स के विद द हेल्प ऑफ फोर्स अपना जो है पावर को दिखाएगी कि दैट वी आर इन द मेजोरिटी, सो वी आर द बेस्ट. एंड दैट्स वाई देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन कंट्री जो आपकी कैपिटल सिटी है वहां पे तो जो कंपोजिशन है, एथेनिक कंपोजिशन है, वो इसके अपोजिट था. दैट्स वाई इन बेल्जियम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट एथेनिक ग्रुप्स. हाउ इट कुड बी शॉर्ट आउट, कैसे जो है बेल्जियम के अंदर इसको शॉर्ट आउट किया गया. ऑन दी अदर हैंड साइड जो श्रीलंका है वहां पे क्या है, सिन्हाला जो कम्युनिटी है दैट इज द बिगर एंड मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी, एंड इट विल होल्ड होल ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. और जो आपके तमिल इंडियंस है, श्रीलंकन इंडियंस है, या जो क्रिश्चियनिटी है, उनके ऊपर वो क्या करेंगे, they will forcefully take all of the power of the government. So what happened in Belgium and Sri Lanka due to this conflict we will read out now. Now majoritarianism in the Sri Lanka, के श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम लोग रीड आउट करेंगे. We know that Sri Lanka got independent in 1948. It means as an independent country, Sri Lanka emerged on the world map in 1948. And Sinhala community was in majority. And they tried to dominance over the government because they were in majority in the country. What happened? As a result, democratically government was elected there. No doubt. डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हुई. बट दे अडॉप्टेड द मेजोरिटेरियनिज्म. उन्होंने किसको फॉलो किया, मेजोरिटेरियनिज्म. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. ग्लोसरी वर्ड में देखे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी उन्होंने जो है, क्योंकि वो ज्यादा नंबरिंग में थे, दैट्स वाई उन्होंने जितनी भी पावर्स थी उसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी पर्टिकुलर जो बुद्धिज्म था या सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकर्स थे उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट पावर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया. और जो दूसरे तमिल स्पीकर्स थे या क्रिश्चियंस थे, हिंदू मुस्लिम्स थे, उनकी जो ड्यू टू द माइनॉरिटी उनको जो है डिक्लाइन, इट मीन्स उनको उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने डिसग्रेड, इट मीन्स उन्होंने उनकी इच्छाओं की केयर नहीं की. एंड इन 1956 उन्होंने एक एक्ट पास किया
According to that, Sinhala was the only official language, thus disregarding Tamil. It means उन्होंने 1956 में जब एक्ट पास किया तो उसमें सिन्हाला जो है उसको क्या कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया और तमिल को जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी. दैट्स वाई ड्यू टू दिस क्या हुआ, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे यानी कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रायोरिटीज दी गई. इट मींस इफ यू आर सिन्हाला स्पीकर्स, इफ यू बिलोंग्स टू द सिन्हाला कम्युनिटी, स्पीकर्स कम्युनिटी, तो आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी. एंड A new constitution further established that the state shall protect and foster the Buddhism. उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा कि इस स्टेट के अंदर वो बुद्धिज्म को, इट मीन्स बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे और बुद्धिज्म के जो है डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिज्म के जो है स्प्रेड आउट करने के लिए, उसके फैलाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो लोग काम करेंगे. एंड दैट्स वाई जो श्रीलंकन तमिल से, यू नो दैट तमिल्स वर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बनाई. एंड दे वांट कि जैसे सिन्हालाज बुद्धिस्ट के लिए, सिन्हाला स्पीकर्स और बुद्धिस्ट पीपल के लिए जो गवर्नमेंट सेंसिटिव है, वैसे ही उनकी यानी कि श्रीलंकन तमिल्स की लैंग्वेज और कल्चर के लिए भी गवर्नमेंट सेंसिटिव हो. इट मीन्स उनके लिए भी वो केयरफुल हो, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको भी इक्वालिटी दी जाए. दे वांट इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एंड दे वांट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको भी दी जाए जॉब्स में, और उनको जो है यूनिवर्सिटीज पोजीशंस में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए. इट मींस देयर वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज एंड इट वर्सन ओवर द टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा खराब हो गई. श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई एंड दे डिमांड दैट तमिल शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज as well as there should be the equal opportunities for the Tamil speaker peoples also. But ये सिर्फ वहीं पे हुआ जहां पे तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटीज थी वो मेजोरिटीज में थी. उन्हीं एरियाज में तमिल स्पीकिंग पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंस मिली. एंड दे डिमांड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, for equal jobs, for equal education facility. And by the 1980s, different political organizations, they came out and they demand for the independent Tamil state in the northern and eastern parts of the island nation Sri Lanka. इट मीन्स 1980s में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने डिमांड की कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है आइलैंड का, श्रीलंका का, वहां पे तमिल स्टेट जो है वो बना दिया जाए. एंड बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट इन दीज टू कम्युनिटीज, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, सिन्हालास एंड द तमिल, देयर वॉज अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट. इट मीन्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स खून खराबे में चेंज हो गया. एंड वेरी सून इट टर्न्ड इनटू द सिविल वॉर. सिविल वॉर क्या है? डेफिनेशन इज गिवन देयर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opponent groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. यानी कि एक गृह युद्ध, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, गृह युद्ध, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में इतनी टेंशन्स क्रिएट हो जाना, इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही हो. एंड ड्यू टू दिस सिविल वॉर so many peoples were killed and so many families they displaced, means they left the countries and they moved towards different countries. आसपास की कंट्रीज में वो लोग चले गए. एंड यू नो, जब आपने चैप्टर फर्स्ट रीड किया था इकोनॉमिक्स, वी हैव रीड आउट इट, हम इसको पढ़ चुके हैं.
उसमें आपने देखा था कि जो श्रीलंका की जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. It means in the first chapter we read out of economics that Sri Lankan record is the best in the economic development, in the education and in the health facility. But due to the civil war of the country, it caused a terrible setback to its social, cultural and economic life. क्योंकि कंट्री के अंदर ही अगर लड़ाई है, कंट्री के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से बहुत जो है कंट्री पीछे चली गई थी, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज हो. सो वी विल रीड आउट के हाउ द कंपोजिशन, the ethnic composition was found in the Belgium and Sri Lanka, and how the conflict was created out among the different ethnic groups. And in the next video we will read out accommodation in the Belgium. हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, आगे बेल्जियम में किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, एंड हाउ दे गेव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द community groups. We will read out in the next video. I hope you will be happy at your home. So be happy, live with your family and give timing to your self study. Thank you.